जैक जो मॉडल पेपर तैयार किया है उसमें 8वीं बोर्ड होने वाला है, उसका विषय हिंदी का है। इसमें आपको टोटल पूर्णांक 50 दिए जाएंगे और सभी को बनाना कंपलसरी रहेगा। सभी प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और गलत करने पर कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं काटा जाएगा। ठीक है, ये हिंदी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है ये, निम्नांकित गद्यांशों को पढ़कर उसमें दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। तो ये जो गद्यांश दिया हुआ है उसको पहले आप आराम से पढ़ लीजिएगा, इसी से है सारा जवाब। अशोक, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जाता है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन संवाददाता आना चाहता है। अशोक, आने दो। संवाददाता, प्रवेश कर। महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। तो ये जो था गद्यांश, उसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। पहला सवाल है आपका, उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है वंशीधर श्रीवास्तव। दूसरा है, कौन आज भी जीता नहीं जा सका है? तो इसका अभी पढ़े हम लोग, कलिंग हो जाएगा सी। ये उड़ीसा का ही पुराना नाम कलिंग है, आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछ सकता है। दूसरा है, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे गए अंश को भरिए जो प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। पूज्य पिताजी, ये खाली स्थान आप आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा, सीधे हम आंसर में आते हैं, आप मिला लीजिएगा। तो ये है आपका आंसर। इसमें है आपका, देखिए छोटा हो गया, इसको पहले बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तीसरा में आपको भरना क्या है कि सादर प्रणाम, ये वाला हो जाएगा ए। उसके बाद चौथा में है अप्रसन्नता, प्रसन्नता, कुशलता, निराशा, इसमें आप भर दीजिएगा प्रसन्नता, बी नंबर का। पांचवा में है प्रणाम, मार्गदर्शन, हार्दिक आशीर्वाद, पांचवा में आप भर दीजिएगा आशीर्वाद को, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 6 नंबर का सवाल। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि यहाँ पर 3 तालाब शब्द के पर्यायवाची दिए, एक नहीं है। पोखर भी तालाब को कहते हैं, सर भी कहते हैं, सरोवर, सरिता नहीं कहते हैं, तो सी हो जाएगा। 7वां है चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है आपका शशि, तो ये हो जाएगा आपका बी वाला सही। सी शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? तद्भव रूप यहाँ पर यानी उसी का पर्यायवाची टाइप से होता है, तद्भव किस से आया, संस्कृत से आया, हिंदी से आया, इस तरह से इसको चुनना होता है। तो सी का हो जाएगा ए, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है क्या है? तो इसमें मजदूर हो जाएगा 9 नंबर का है, इसमें हो जाएगा संज्ञा। मजदूर क्या हो जाएगा? संज्ञा, टिक मार देते हैं, संज्ञा। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होगा, तो आप लोग कारक पढ़े होंगे तो इसको आसान से बना लेंगे। इसका हो जाएगा करण से इसी नंबर का हो जाएगा। 11, हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा, हंसमुख हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। इसके बाद 12 है आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका कपटी मित्र होता है, मतलब बगल में रहो और उसके बारे में गलत सोचो, ऐसे मित्र को हम लोग कपटी मित्र कहते हैं। परोपकार की संधि विच्छेद क्या होगा? परोपकार की संधि विच्छेद हो जाएगा पर जोड़ उपकार, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर सही। नेक्स्ट है 14, खेल कूद किस प्रकार का समास है? खेल और कूद, इसमें और बीच में छुपा हुआ है, इस तरह के समास को हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बी में है, ये बी हो जाएगा आपका। जय शब्द का विलोम क्या होगा? जय मतलब जीतना होता है, तो इसका हो जाएगा पराजय, पराजय बी हो जाएगा। इसके बाद 16 है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, कवि का हो जाएगा कवयित्री, ये वाला सी, कवयित्री, हाँ ये हो जाता है। अब 17 हम लोग देखेंगे, मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण होगा, इसमें आपका हो जाएगा बहुत, सी नंबर का हो जाएगा, ये सी। 18 है उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है?
तो ये हो जाएगा आपका उप, माने शुरू वाला शब्द कौन सा है, उप, सी वाला हो जाएगा आपका। ये उप कहाँ चला गया, ये उप हो जाएगा। इसके बाद है 19 नंबर का, उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है। 19, ये भी बिल्कुल आसान है, इसमें पर हो जाएगा बी नंबर का, ये पर। उसके बाद हम मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा, तो हो जाएगा मजदूरी, बिल्कुल आसान है। अब 21 में देखिए, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है, बिल्कुल आसान है, ये हो जाएगा मातृभूमि और वीर के प्रति समर्पित है। छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है, छोटा जादूगर अगर आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल आसान है, ये सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है। और नेक्स्ट है 23 नंबर, कार्निवाल के मैदान का माहौल कैसा था। कार्निवाल का मैदान का माहौल खुशनुमा था। किसका ज्वर सबसे भयानक होता है, माने किसका बुखार सबसे ज़्यादा होता है, कुसंग, माने गलत लोगों के संग का। किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है, युवा अवस्था में। जब आप जवान होते हैं, युवा होते हैं, तो आपको दोस्ती करने का जो धुन सवार रहता है, ठीक है। फिर है 26, चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए। चलने से पहले भाई पथ का जान पहचान कर लेना चाहिए, तो पथ का हो जाएगा, पथ मतलब रास्ता होता है। बड़े भाई साहब पाठ में कनकौआ का अर्थ क्या होगा, तो 27 का हो जाएगा, कनकौआ का अर्थ हो जाएगा आपका पतंग, बी वाला। फिर 28 है, मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रहे थे, 28 हो जाएगा मगध, ठीक है। अब 29 है, बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी। ये सब बिल्कुल आसान है, अगर आप एक बार भी कहानी पढ़े होंगे तो इसका हो जाएगा आपका पूरब दिशा में रहती थी। किसका तन थक गया था, तो किसका तन थक गया था, ये थक गया था बुढ़िया का, ये वाला हो जाएगा। लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था, लेखक के घर के सामने अमरूद का पेड़ था, बी। कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है, इलाहाबाद के अमरूद प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा सी, इलाहाबाद। अब नेक्स्ट है आपका 35 नंबर का सवाल, इसमें है, बस में यात्रा के समय लेखक कितने बच्चे उनके साथ थे, ये बिल्कुल आसान है, ये भी 33 हो जाएगा, तीन बच्चे उनके साथ थे। बस के यात्रा ने कैसी बातें शुरू कर दी, और बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी, 34 का भी आसान है, तरह तरह की बातें, ये हो जाएगा। भरत ने राम को क्या आग्रह किए, 35 हो जाएगा, ये है कि वापस चले जाएं। अगर आप रामायण देखे सुने होंगे तो समझ जाइएगा। नेक्स्ट है आपका, मिथिलेश किसे कहा गया है। अब मिथिलेश किसके बारे में कहा गया है, ये भी पाठ पढ़ने से बिल्कुल आसान था, ये जनक को कहा गया है। झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है, इसमें की गई है झारखंड की, ये हो जाएगा। राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था, ये हो जाएगा आपका सी वाला, 1885 में हुआ है। अब 39 में है, बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे, बोल रहे थे कि फर्स्ट क्लास है, क्या बता रहे थे, ये हो जाएगा। हुडू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है, ये बी हो जाएगा, 243 फीट से नीचे गिरता है। रात के सन्नाटे में कौन रोती है, ये हो जाएगा, नदियाँ रोती है। फिर आपका 42 हो जाएगा, गुरु शिष्य हिंदी साहित्य कौन सी विधा है, तो गुरु शिष्य ये जो पाठ पढ़िएगा ये संस्मरण है, मतलब कोई याद कर रहा है कवि। डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी, तो डॉक्टर चंद्रा बनना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला, वीर जननी का पुरस्कार मिला है आपको डॉक्टर चंद्रा की माँ को। 45वां है, डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन से नीचे का पूरा हिस्सा निर्जीव कर दिया था, ऐसा कौन सी बीमारी में होता है, ये पोलियो में होता है। किसके घर में खुशी का माहौल था, 46 है, इसका हो जाएगा शुभांगी के घर में खुशी का माहौल था। शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे, समाचार पत्र पढ़ रहे थे। अब 48 है आपका, तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है, ये बिल्कुल आसान है। 48 इसमें हो जाएगा क्या है इसमें, अनुपम मिश्र जी हैं इनके। बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांवों से मिलकर
63 तालाब बनाए थे। गाँवों ने मिलकर 63 तालाब बनाए थे। ये हो जाएगा आपका, ये 49 का हो जाएगा मधुबनी। ठीक है, यहाँ पर है डी नंबर का मधुबनी। लास्ट क्वेश्चन है, छेरा छेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो छेरा छेरा जो त्यौहार है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो ये था 8वीं क्लास का हिंदी सब्जेक्ट। कल और कोई सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।